मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज का आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज के प्रमुख खबर पर। तो दीजिए हमें इजाजत। हमारे हर खबर को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर और शेयर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में संबद्ध महाविद्यालय पूर्व में पद सृजन समिति द्वारा विश्वविद्यालय धरनासर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी अपने अपने पद का लाभ उठाते हुए अपने आक्रामकता को दर्शाता है। सीजन के लिए भेजा था तो एक टेक्निकल प्रॉब्लम बिहार सरकार को हो गया कि यदि हम पद सृजन करेंगे तो हमको वित्त देना पड़ेगा, दरमाहा देना पड़ेगा। वो चिट्ठी ये है। इस पत्र में उन्होंने विश्वविद्यालय को लिखा, नीचे पैराग्राफ में है कि आप बिना वित्त का जितना पद मेरे पास रिकमेंड करके और सिंडिकेट से पास करा के भेजे हैं उसको आप पद सृजन कर दीजिए। इस आलोक में 2017-18 में गजट आया। उस गजट में 19 अप्रैल 2019 से भारतवर्ष को जगाने का काम किया था। उसी तरह ये आंदोलन विश्वविद्यालय के इतिहास में काला अध्याय होगा। हम लोग अपनी मांग के लिए इस बार करो या मरो के लिए लड़ाई। आखिर विश्वविद्यालय क्यों नहीं पद सृजन कर रहा है? जब कोर्ट की भी बात नहीं मान रहा है, आपकी बात नहीं मान रहा है, आखिर उनके क्या चल रहा है? उनके ये चल रहा है जो रुपया सब सेक्रेटरी से। अभी 13 गो कॉलेज में शासी निकाय नहीं था। 13 गो कॉलेज में कल शासी निकाय गठन हुआ। सब सेक्रेटरी से 1-2 लाख रुपया लेगा, पद देगा। सब गरीब ये 10 सीजन ले लेते हैं, तब स्कूल गुरु भी लड़ेंगे, ठेकेदारी भी लड़ेंगे। हम लोगों का पद सीजन वाला जिस दिन हो जाएगा उस दिन यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज का लड़ाई जो है से समाप्त हो जाएगा। संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित 17वां वन महोत्सव के अवसर पर विश्वविद्यालय कैंपस में काफी संख्या में पौधारोपण हुआ। बता दें कि संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति, प्रति कुलपति के अलावा अन्य पदाधिकारियों के द्वारा कैंपस में जमकर पौधे लगाए गए। वहीं भू संपदा पदाधिकारी डॉक्टर अवधेश चौधरी ने भी कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया। वहीं संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित 17वां वन महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद कुलपति सर्वनारायण झा ने कहा कि हम लोग जी तो रहे हैं ज्ञान युग में और विकास युग में, लेकिन जनसंख्या वृद्धि के कारण सभी का नैतिक ह्रास हो चुका है। यही कारण है कि विकसित कहलाने की दौड़ में पर्यावरण संरक्षण के प्रति हम लापरवाह हो गए हैं। हम लोगों का सोचने का दृष्टिकोण अलग अलग है। हम पिछले 50 वर्षों को जब देखते हैं तो इसे ज्ञान और विकास का युग कहा गया है। जिस समय हम लोग हैं अभी, यह ज्ञान युग है और विकास युग है। इस ज्ञान और विकास युग में सबसे बड़ा असंतुलन पशु और बहुत महत्वपूर्ण है, वह भाग चला गया और वन संरक्षण बंद हो गया। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधे नहीं लग रहे हैं, पेड़ पौधे लग रहे हैं, बहुत विकास हो रहा है, बहुत सजगता है लोगों में, लेकिन जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि इसका तारतम्य बिगड़ गया। जितने भी पेड़ लगाते हैं उस अनुपात में जनसंख्या हमारी इतनी बढ़ जाती है कि उनको जितने पेड़ पौधे की ज़रूरत है हम पूरा नहीं कर पाते। मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग का चली आ रही 10 दिनों का संस्कृत संभाषण शिविर का समापन शनिवार को किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह उपस्थित थे, जिन्होंने इस संभाषण शिविर की सराहना की और कहा कि इस 10 दिन के शिविर में बच्चे संस्कृत बोलना सीख गए होंगे। वह जो बाबा प्रचार समिति का जो निर्माण हुआ, श्री शंकर दयाल शर्मा स्वर्गीय शंकर दयाल ने भवन में संस्कृत के कई शिविर चलाए। फिर उन्हीं लोगों के प्रयत्न से
तो बच्चे कुछ काल में इसको सीखते हैं, क्योंकि जानने पर भी सब लोग बोल नहीं पाते हैं। उसका कारण है कि संभाषण अकेले में नहीं होता है, वार्तालाप तो तब होता है जब हम आप दोनों मिलते हैं और बातें करते हैं। तो इसलिए उसमें जो एक हिचकिचाहट थी मन में, उसको हटाना, तो वो बहुत सफल भी रहा। और 10 दिन का कार्यक्रम हमने नहीं सोचा था, जैसा कि ऋषि साहब ने भी कहा कि उन्हें भी प्रसन्नता है कि सफल रहा हमारा कार्यक्रम। कितने छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया आपके 10 दिन के? 60 से ऊपर। इन छात्राओं को क्या कुछ प्रमाण पत्र भी दिए गए हैं? हाँ, प्रमाण पत्र दिया जाएगा। 12 अगस्त को बकरीद पर्व मनाया जाएगा, जिसको लेकर मुस्लिम समुदायों में जोर शोर से तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस पर्व में कुर्बानी देने की प्रथा है, जिसमें खासकर बकरे की कुर्बानी महत्व रखता है। वहीं इसी पर्व को लेकर शहर के दरभंगा टावर चौक पर बकरी की बिक्री शुरू हो गई है, जिसकी कीमत 11,000 से लेकर लाखों तक है। बकरीद पूरे भारत में सोमवार के दिन 12 अगस्त को मनाई जाएगी। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 12वें महीने धुअल हिज्जा की 10 तारीख को बकरीद मनाई जाती है। यह तारीख रमजान के पवित्र महीने के खत्म होने के लगभग 70 दिनों के बाद आती है। बकरीद का त्योहार मुख्य रूप से कुर्बानी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बकरे की कुर्बानी दी जाती है। आपको बता दें कि इस्लामिक धर्म में मीठी ईद के बाद बकरीद सबसे प्रमुख त्योहार है। बकरीद का दिन फर्ज कुर्बान का दिन होता है। इस्लाम में गरीबों और मजलूमों का खास ध्यान रखने की परंपरा है। इसी वजह से बकरीद पर भी गरीबों का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस दिन कुर्बानी के बाद मीट के 3 हिस्से किए जाते हैं। इन तीनों हिस्सों में से एक हिस्सा खुद के लिए और शेष 2 हिस्से समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांट दिए जाते हैं। ऐसा करके मुस्लिम इस बात का पैगाम देते हैं कि अपने दिल के करीब चीज भी हम दूसरों की बेहतरी के लिए अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं। कितना का है रखे हुए? 75,000। क्या नाम रखे हुए? सलमान खान। क्या लग रहा है इसका कोई ग्राहक आ रहा है लेने की? ग्राहक आ रहा, मगर प्राइस नहीं दे रहा। प्राइस नहीं दे रहा। कितना दाम लगा रहा है ग्राहक? 55,000 लगा चुका अभी तक। क्या नाम हुआ? नाम? मेरा नाम अब्दुल गफ्फार। बताते चले कि इस्लाम को मानने वाले लोगों के लिए बकरीद का विशेष महत्व है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार हजरत इब्राहिम अपने बेटे हजरत इस्माइल को इसी दिन खुदा के हुक्म पर खुदा की राह में कुर्बान करने जा रहे थे। तब अल्लाह ने उनके नेक जज्बे को देखते हुए उनके बेटे को जीवन दान दिया। यह पर्व इसी की याद में मनाया जाता है। इसके बाद अल्लाह के हुक्म पर इंसानों की नहीं, जानवरों की कुर्बानी देने का इस्लामी कानून शुरू हो गया। 20 पीस है। उधर तो बाढ़ आया हुआ है। उधर आया हुआ है, इसलिए लेके आया। उधर दाम नहीं दे रहा था, इसलिए लेके आया। कितना दाम लगाए हो? अब तो एक का 30 रखे हुए, एक का 14-12। अब गांव में दाम नहीं दे रहा है? गांव में दाम कितना दाम दे रहा था गांव में? तो 20-22 दे रहा है, यहाँ तो उससे भी कम दे रहा है। यहाँ कितना दे रहा है? यहाँ तो 17 बोलता है, कोई 8 बोलता है। तो क्या लग रहा है, निकलेगा तुम्हारा ये बकरा? नसीब से जो निकल जाएगा ठीक है, नहीं निकलेगा लेके चले जाएंगे। कितना बकरा लेके आया? 4 लेके आया। क्या नाम हो? मेरा नाम MD अजमल। बाबू कहाँ से आए? बस यही दरभंगा टावर पे ही। क्या दाम लगा रहा है आपको? क्या लग रहा है? 14,000 रुपया हमने लगा दिया है। उसका कितना दाम है? वो कितना? 16,000 बोल रहा है। क्या लग रहा है, पिछले साल से महंगा लग रहा है? हल्का है। कितना? थोड़ा बहुत तो है। कुर्बानी का चीज़ है, इसमें महंगा सस्ता नहीं होता है। जो भी होता है कुर्बानी के नियत से लिया जा रहा है। महंगा और सस्ता इसमें क्या है? कुछ कितना महत्व रखता है ये कुर्बानी? बहुत है। शनिवार को रुद्रपुर थाना पुलिस के द्वारा विद्युत फीडर पर बिजली मांगने गए युवकों के साथ
बीते 5 अगस्त को हुई मारपीट मामले में MSU में प्रतिकार मार्च निकालकर थाना का घेराव किया गया और जोरदार प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रतिकार मार्च गंधराइन चौक से निकलकर 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रुद्रपुर थाना पहुंचा। मार्च में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के छात्रों के साथ साथ हजारों की संख्या में कई गांव के लोग भी शामिल थे। वहीं पुलिस सहमी दिखी। प्रतिकार मार्च आने से घंटों पूर्व से ही रुद्रपुर थाना का मेन गेट को अंदर से ताला से बंद कर दिया गया था। हम सवाल अपन बात मना खेले, हम सब अच्छा आए अपन बात मनावे लिया। पुलिस प्रशासन के तो उसके अधिकारियों को बार बार आके बोल रहे थे कि हमें बिजली के अभाव में बहुत दिक्कतें हो रही है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। तो उस दिन गांव के युवा 3-4 गांव के युवा निकल के आए और वो अपनी जायज़ मांग को लेके बिजली विभाग में आए। बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारी से बात कर रहे थे। इस बीच में बिजली विभाग जो कि रुद्रपुर गाँव में अवस्थित है, वहाँ के कुछ नौजवान लोग जो कि बिजली विभाग के कर्मचारियों से मिली भगत करके दलाली करते हैं, दारू का धंधा करते हैं, उन लोगों के मिली भगत से थाना को बुलाया जाता है और जो भी नौजवान आते हैं उसे बुरी तरह पीटा जाता है। यहाँ तक कि थाना प्रभारी थाना चैम्बर में, बिजली विभाग के चैम्बर में बंद करके उसे मारते हैं और फिर 21 नौजवानों को, जो कि 18 साल से कम है जिसमें 10 नौजवान, उसको पकड़ के अंदर कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। इसी के खिलाफ आज हम लोग आए हैं। मधुबनी जिले के फुलपरास अनुमंडल के फुलपरास थाना पुलिस ने देर रात गुप्त सूचना के आधार पर कालाबाजारी के लिए जा रहे सरकारी खाद्यान्न से लदा ट्रक को पकड़ लिया एवं ट्रक चालक और खलासी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि ट्रक में लगभग 1000 पैकेट चावल है जो कालाबाजारी के लिए यूपी जा रहा था। गौरतलब की धराए ट्रक का नंबर UP 22AT0074 है। अनुमंडल प्रशासन के निर्देश पर आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा ट्रक में लदे अनाज की जांच शुरू कर दी गई है। इलाहाबाद बैंक झंझारपुर कर्मी के शांतिनाथ महादेव मोहल्ला स्थित आवास में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। कर्मी के आवास से दिन दहाड़े चोरों ने घर का ताला तोड़कर हजारों रुपए मूल्य के आभूषण की चोरी कर ली। इस घटना को लेकर पीड़ित कर्मी अरविंद कुमार झा ने झंझारपुर RSOP में आवेदन दिया है। बताते चले कि दिया आवेदन के मुताबिक घटना गुरुवार दोपहर की है। कहा गया है कि दोपहर के समय पत्नी घर में ताला लगाकर मार्केटिंग करने बाजार गई थी। इसका फायदा उठाकर चोर घर का ताला तोड़कर आभूषण लेकर चंपत हो गया। बताते चले कि OP प्रभारी KPS सिंह ने बताया कि चोरी की घटना की पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। जल्द चोर पुलिस की गिरफ्त में होगा। बता दें कि बीते दिनों कोसी प्रोजेक्ट के कर्मी के घर से चोरों ने 2 लाख मूल्य के आभूषण पर हाथ साफ किया था, जिसमें पुलिस के द्वारा शक वायर ड्रॉन्ग से छानबीन की थी, पर पुलिस को उस चोरी के मामले में कोई सुराग नहीं मिल सकी। मधुबनी जिले के फुलपरास अनुमंडल के घोघटिया नगर पंचायत वार्ड नंबर 5 के किसनीपट्टी गांव में बिजली तार को ठीक करने के लिए पोल पर चढ़ा बिजली मिस्त्री करंट की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गया, जिससे बिजली मिस्त्री की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। फिलहाल उन्हें बेहतर इलाज के लिए दरभंगा में लाया गया है। बताते चले कि विद्युत स्पर्धाघात के शिकार गंभीर रूप से जख्मी बिजली मिस्त्री स्थानीय राजकुमार बताया जा रहा है। बताते चले कि प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जिस समय बिजली मिस्त्री पोल पर काम करने चढ़ा था उस समय लाइट शट डाउन किया हुआ था, जिसके बावजूद अचानक बिजली आ गई, जिसकी चपेट में आकर बिजली मिस्त्री बुरी तरह से जख्मी हो गए। बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर जल जीवन हरियाली मिशन कार्यक्रम का आयोजन टाउन हॉल में मधुबनी DM शीर्षद कपिल अशोक के द्वारा दीप जलाकर किया गया। साथ ही साथ मौजूद सभी लोगों ने एक पौधा लगाकर बदलते जलवायु परिवर्तन में भागीदार बने। इस हरियाली मिशन कार्यक्रम के मौके पर मधुबनी DM शीर्षद कपिल अशोक ने पूरी जानकारी दी। भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चलता रहा, पूरी सृष्टि के 80% तक खड़ा हो जाएगा। हमारा पर्यावरण हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा को प्रदूषित करने से मैं सोचते नहीं है। सरकार की ओर से भी कई
और हरियाली, और उन्होंने उसका महत्व भी बताया है कि जब जल और हरियाली जब एक साथ आएंगे तो जीवन होगा और जीवन के साथ खुशहाली भी आप लोगों को मिलेगी। ये योजना एक सरकारी योजना नहीं समझना है। सबसे पहले भूल हम यही करते हैं, जो चीज़ें हमारे लिए होती है सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये मेरी योजना है, ये मेरे लिए है। अगर मधुबनी का, बिहार का हर व्यक्ति ऐसे समझेगा कि मैं एक पेड़ लगाऊंगा और उस एक पेड़ को अपने बच्चे से ज़्यादा प्यार करूंगा और उसको बढ़ाऊंगा, तो मैं समझता हूं कि जो उद्देश्य है वो हम उस उद्देश्य में सफल हो जाएंगे। ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, हर आदमी को एक पेड़ लगाना है और उसको अच्छी तरीके से उसका पालन पोषण करना है। और दूसरा एक अगर हम संकल्प ले लेंगे कि जो पेड़ अभी एग्जिस्टिंग है, जो अभी नई दिल्ली 30 हजारी कोर्ट से जमानत के बाद से फरार उमर मदनी के घर 9 अगस्त को ईडी की टीम ने इश्तेहार चिपकाया है। ईडी पटना के इन्फोर्समेंट ऑफिसर एडीएम अनीश कुमार के आदेश से निकला इश्तेहार को लेकर ईडी की टीम मधुबनी जिले के बासुपट्टी थाना पहुंची, तो वहीं दूसरी तरफ बासुपट्टी पुलिस के सहयोग से टीम ने बरकत गांव जाकर उमर मदनी के घर जाकर इश्तेहार चिपकाया है। इस मामले को लेकर थाना अध्यक्ष इंदल यादव ने बताया कि स्पेशल जज सीबीआई 21 उर्स अमयू कोर्ट कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली के उमर मदनी के खिलाफ वारंट निर्गत है। वारंट के बाद मदनी फरार बताए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय क्षेत्रीय कार्यालय पटना के 2 सदस्यीय टीम सहायक इन्फोर्समेंट पदाधिकारी ललित एवं चंदन सिंह ने इश्तेहार लेकर बासुपट्टी पहुंची है। टीम ने जब उसके घर बलगवक्ता गाँव पहुंची तो मदनी का घर बंद मिला, घर ताला लगा हुआ था और ईडी की टीम ने इश्तेहार चिपकाकर वापस पटना चले गए। कई बार सीबीआई कोर्ट में हाजिर होने के लिए मदनी के घर इश्तेहार चिपकाया गया, लेकिन वे हाजिर अभी तक कोर्ट में नहीं हुआ है। आतंकी गतिविधि में बलगवक्ता के उमर मदनी दिल्ली से एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुआ था, लेकिन 30 हजारी कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वे जेल से बाहर आए, उसके बाद से फरार चल रहे थे। दोबारा कोर्ट में हाजिरी नहीं हुआ है। हायाघाट प्रखंड के अंतर्गत आने वाले घराड़ी के उत्तरी टोला निवासी नरेश यादव की 16 वर्षीय पुत्री जब सुबह में शौच के लिए नदी किनारे गई थी, उसी समय पैर फिसल जाने के कारण नदी में डूबकर उसकी मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों के द्वारा बच्ची को निकालने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन वो नहीं बच सकी। वहीं इसकी सूचना जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान को हायाघाट प्रखंड अध्यक्ष सना उल्लाह खान ने तुरंत दिया कि मृत शरीर को पोस्टमार्टम कराने ले जाने हेतु कोई एम्बुलेंस नहीं हो पाया, तो जिला अध्यक्ष तुरंत वहां पहुंचकर उनके परिवार वालों को आर्थिक मदद दाह संस्कार के लिए पैसा दिया एवं दरभंगा से एम्बुलेंस बुलाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसका किराया भी जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान की ओर से दिया गया। सुनिए ना, 200 रुपये दे दी, ये भी रख लीजिए, कहीं खाम आवेदन है। ये बात सही बोली, वो अपने हट जाएगा, फोन करें, बोले भैया हम ना जुटेंगे। हाँ 200 रुपया दे। कहाँ गए? एक और लेगा निकालने का टाइम नहीं। आप कहाँ गए? एम्बुलेंस वाला कहाँ गया? बेचन कहाँ गया हो? बेचन लीजिए इधर। वो जब निकालने के टाइम में पैसा वैसा मांगेगा, हम रहेंगे साथ में, वही हिसाब से निकालने का। मधुबनी जिले के नगर थाना क्षेत्र के भच्छी गांव में दिन दहाड़े घर में चोरी करते रंगे हाथ 4 महिला को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस मामले पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। बताते चले कि शहर में अब तक 1 दर्जन जगहों में हो चुकी है भीषण चोरी। इसको लेकर पुलिस ने सभी चोर महिला को जेल भेज दिया है। इस संदर्भ में मधुबनी के इंस्पेक्टर अरुण कुमार ने पूरी जानकारी प्रदान की है। जो भी है क्या आरोप है इस पर? अभी भच्ची में ये लोग चोरी करके भागे हुए हैं दोपहर में 2 से 3 के बीच में। तो इस सबको पीछा करते करते यहाँ जेपी कॉलोनी से हैं भाई साहब, वो पीछा कर रहे थे, तो यहाँ जेपी कॉलोनी से बाटा चौक तक इसको टॉर्चर करके फिर जब भाग रही थी 3 को घसक गई साथ में, तो 3 को पकड़ के लाए, 1 को स्टेशन से भी पकड़ के लाए। वाल्मीकि बस्ती में भी कहाँ के रहने वाले हैं लोग? ये लोग टॉर्चर हो, उन लोग से पूछताछ करेंगे। क्या सब सामान उधर चोरी कुछ बरामद अभी तक पता नहीं, कुछ हुआ नहीं। 3 घस हुई है, कोई सामान बरामद नहीं हुआ। घर में ताला तोड़ के? हाँ, घर में ताला तोड़ दिया गया, लॉकर का तोड़ा गया कचकच से। ये 5 महिला 6 महिला थी, 7 महिला थी।
तो अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था। मेरे घर में 6 रूम है, जिसमें से 5 रूम खुले हुए थे, 1 रूम का ताला नहीं टूटा हुआ था। बेड़ा बारी सब रूम में गया और पहले रूम में सामान बिखरा हुआ है। दूसरे रूम में 2 अलमारी है जिसका लॉक तोड़ा गया है, ड्रॉवर तोड़ा गया है और सारा सामान बेड पर बिखरा हुआ है। तीसरे रूम में गया, ड्रेसिंग टेबल का ताला तोड़ा गया है, वार्डरोब का ताला तोड़ा गया है, वहाँ पर भी सारा सामान बिखरा हुआ है। मेरा जो भी कीमती सामान था वहाँ बिखरा हुआ था। कितने का सामान लगभग ले गए आपको? लगभग 25,000 रुपये का। फिर ये कहाँ महिला कहाँ? उसके बाद मैं जब अगल बगल के लोग इकट्ठा हुए, हल्ला सुनकर अमित मिश्रा अंदर गया, जो कि मेरे घर के अंदर में आंगन है। मधुबनी जिले के झंझारपुर अनुमंडलीय सभागार में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को फाइनल टच दिया गया है। एसडीएम अंशुल अग्रवाल ने सभी प्रशासनिक अधिकारी, सरकारी व निजी स्कूल के प्रतिनिधि के साथ बैठक की। इस बैठक में एसडीओ ने कहा कि यह दूसरी बैठक है जो स्वतंत्रता दिवस को महत्व के रूप में मनाना है। बताते चले कि एसडीओ ने कहा कि अन्य वर्षों की तरह इस बार भी प्रशासन बनाम प्रेस प्रतिनिधि के बीच फैंसी मैच होगा। इसके बाद एक क्लब टीम द्वारा फुटबॉल मैच भी होगा। परेड के 10 स्कूली बच्चों को आमंत्रित किया गया है। बढ़िया परेड करने वाले को चयनित कर पुरस्कार किया जाएगा, जिसके नियामक मंडली में प्रेस क्लब झंझारपुर के अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, स्वतंत्रता सेनानी सत्यनारायण झा और वरिष्ठ शिक्षक विदेश्वर मंडल को नामित किया गया है। जी देखिए, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, इस 15 अगस्त को 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो हम मंडल प्रशासन का यही अपेक्षा रहेगा, पूरी तरीके से प्रशासन प्रतिबद्ध रहेगा कि इस आयोजन को भव्य किया जाए और यादगार बनाया जाए, ताकि सभी अनुमंडल वासी इसको अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में धूमधाम से मना सकें। कोई मैसेज सर? मैं अनुमंडल के सभी वासियों को इस आगामी स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ एवं उनसे अनुरोध भी करूँगा कि स्थानीय ललित कर्पूरी स्टेडियम में प्रातः 9 बजे 15 अगस्त को वे सब पधारें। वहाँ पे विभिन्न तरह के आयोजन किए जाएंगे, जिसमें बच्चों के द्वारा 10 विद्यालयों के बच्चों के द्वारा परेड का आयोजन किया जाएगा। साथ ही इस बार एक ये नया पहल अनुमंडल प्रशासन द्वारा की गई है, जिसमें हम लगभग 8 से 10 स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करेंगे उस आयोजन में। रेलवे का फर्जी विजिलेंस अधिकारी बनकर मधुबनी रेलवे स्टेशन पर दुकान दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक व्यक्ति को रेल के अधिकारी ने लोगों के सहयोग से पकड़कर रेल पुलिस के हवाले कर दिया है। बताते चले कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान बेगूसराय जिला के बरौनी थाना अंतर्गत महना गांव के निवासी के रूप में किया गया है। वहीं पुलिस आरोपी से छानबीन कर रही है और ठगी का शिकार दुकानदार एवं रेल अधिकारी ने पूरी जानकारी प्रदान की है। हम लोग स्पेशल टीम बन के आए हुए हैं दुकान पर, मतलब देने के लिए। पहले गाड़ी की बात हुई है, कल हम आपको बोले सर मेरा काम क्या हुआ, तो हो जाएगा। कौन काम बोले नहीं बोले? इसी जगह इन लोगों का पूरा गैंग चल रहा है। बहुत से घरों में इन लोगों का इधर 2-3 महीने से दिन में चोरी की घटनाएं बढ़ी थी, दिन दहाड़े चोरी हो रही थी और समझ में नहीं आ रहा था। 2-3 जगह जो लोकेशन क्लियर हुआ, उस आधार पर पता चला कि ये लोग घास गाड़ने के नाम पर हंसुआ वगैरह लेके आती हैं और इसी तरह वो घर का टोह लेती हैं और टोह लेने के बाद घर का कूड़ा जो है वो साफ कर देती है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज ये लोग भच्छी में कर रही थी, तो रंगे हाथ पकड़े गए हैं। अभी 4 पकड़े गए हैं। बताते हैं कि और भी कुछ लोग शामिल हैं। अब आगे अनुसंधान जैसा बढ़ेगा वैसा बरामदगी कुछ नहीं है। एक हंसुआ है जो एक घटनास्थल पर मिला और एक इनके पास मिला है और कुछ महिलाएं जो घटनास्थल पर पहले से रही हैं। बकरीद पर्व को लेकर मधुबनी जिले के झंझारपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता हुए SHO जितेंद्र नारायण सिंह ने पर्व को शांति एवं सौहार्द के साथ मनाने की अपील की और लोगों से पर्व को लेकर सुझाव एवं सलाह मांगे। बता दें कि ताजपुर, सुकेत, नगर पंचायत आदि जगहों के बाबत जानकारी मांगी गई। इस बैठक में कन्हौली से कम लोगों के आने पर चर्चा हुई और लोगों को पुनः सूचना देकर बुलाया गया। बैठक में आए लोगों ने कहा कि बकरीद मुख्यतः 12 अगस्त को है, मगर पर्व 12 से लेकर 14 अगस्त तक चलेगी। मौजूद सदस्यों ने पर्व को आपसी भाईचारा और सौहार्द के साथ मनाने का संकल्प दोहराया। बैठक में राजेंद्र केजरीवाल, गणेश शाह, ललन सिंह, सदन चंद्र वर्मा, लाल झा सहित कई लोग मौजूद थे। संतोष मंडल के क्यों नहीं समझ रहे?
पूरा समझा दीजिए, हमारा सिर दर्द कम से डेली सूचना के अधिकार से हाँ वो है उसमें वो रहता डेली सूचना के 4 महीना 5 महीना तो वहीं पर एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष यह सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लेहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम.के. शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज, दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। डीएवी पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। 10+2 स्तरीय शिक्षा, सीबीएसई से संबद्ध। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध। सत्र 2019-20 के लिए नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें। डीएवी पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा।